नमस्कार, न्यूज 18 अपडेट देख रहे हैं आप और मैं हूं आप सबके साथ अनूप। खबरों की शुरुआत एक बड़ी खबर से करते हैं जो इस वक्त हाजीपुर से आ रही है। हाजीपुर में बाइक सवार दो अपराधियों ने दिन दहाड़े कारोबारी को गोली मारकर 5 लाख रुपए लूट लिए हैं। घटना नगर थाना के हदसारगंज की है। घटना के बाद घायल कारोबारी को एक प्राइवेट नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। घटना का पता चलते ही मौके पर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई है। घायल कारोबारी ने बताया कि वो कैश लेकर बैंक जा रहा था और इसी दौरान बाइक सवार दो अपराधियों ने उसे घेर लिया और उसे गोली मारकर उसके साथ लूटपाट की है। दोनों बोला कि गाड़ी साइड करो, तो हमको लग गया था कि पैसा छीनने वाला है। तो हम उस अथी करके दुकान है बेकरी का, उसमें घुस गए थे कि कहीं बच जाए, तो एक गोली लग गया था हमको सर। फिर हम देखे कि दूसरा गोली ना मार दे, इसलिए हम बैग उसके पास फेंक दिए, तो बैग लेके सर चला गया। और राजीव मोहन हमारे सहयोगी इस खबर पर अपडेट के साथ मौजूद है। राजीव, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे जो घायल कारोबारी है उनकी हालत कैसी है और पुलिस ने अब तक क्या कार्रवाई की है? देखिए, जिनको गोली लगी है, जो कारोबारी घायल है, वो उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है। क्योंकि पीठ में गोली लगी है, एक्सरे हो रहा है, अभी गोली अंदर फंसी हुई है, तो ये कह सकते हैं कि उनकी हालत गंभीर है। और इस मामले में पुलिस जो है घटना के बाद घटनास्थल पर पहुंची है और वहां मुआयना की जा रही है। लेकिन सबसे गंभीर बात यह है कि दिन दहाड़े एक बार फिर जो है अपराधी जो है बेलगाम होते हुए और वहां से कारोबारी को गोली मारी और 5 लाख रुपए लेकर चले गए हैं। तो ये एक बड़ा गंभीर मामला है कि एक बार फिर जो चुनाव के बाद एक बार फिर अपराधी बेलगाम दिख रहे हैं और पुलिस अपराधियों की धरपकड़ के लिए नाकेबंदी की है, छापेमारी की जा रही है। लेकिन लोगों का कहना है कि जिस तरह से जिस इलाके में घटना हुई है, यानी नगर थाने के हदसारगंज काफी व्यस्त इलाका है और इस व्यस्त इलाके में अपराधी किसी को घेर कर और गोली मारकर वहां से फरार हो जाते हैं, कैश लेकर फरार हो जाते हैं। तो ये एक बड़ी चुनौती पुलिस के लिए है और इसको लेकर लोगों में भारी आक्रोश है। अब ऐसा लग रहा है कि अपराधियों के हौसले बुलंद हैं, तभी शायद इतने व्यस्त भीड़ भाड़ वाले इलाके में दिन दहाड़े गोली मारकर 5 लाख की लूट की है अपराधियों ने। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका राजीव। इधर पटना में एनडीए की बड़ी बैठक होने जा रही है जिसमें नई सरकार में कैबिनेट के स्वरूप और शपथ ग्रहण को लेकर चर्चा होने की संभावना है। वहीं 15 नवंबर को बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी जिसमें नेता का चयन किया जाएगा। इसके पहले आज या कल दिल्ली में बीजेपी पार्लियामेंट्री बोर्ड की भी बैठक होगी। पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक में पर्यवेक्षक की नियुक्ति होगी। पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक के बाद 15 नवंबर को बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी। बीजेपी विधायक दल की बैठक के साथ उसी दिन एनडीए विधायक दल की भी बैठक होगी जिसमें एनडीए के नेता के नाम पर मुहर लगेगी। तो अहम बैठक है आज एनडीए की और सरकार बनाने को लेकर, शपथ ग्रहण को लेकर तमाम चीजों पर चर्चा होगी और अपना नेता भी चुना जाएगा। 15 नवंबर को बीजेपी विधायक दल की बैठक है और 15 नवंबर को एनडीए विधायक दल की बैठक है और विधायक दल के नेता के रूप में नीतीश कुमार चुने जाएंगे। जी हां, ये आज अहम फैसला भी होगा। बैठक होगी, पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक दिल्ली में होगी और उसके बाद वहां एक पर्यवेक्षक का चुनाव किया जाएगा। जी हां, वहां भी चुनाव किया जाएगा। उसके बाद तमाम जो कोशिशें की जा रही बिहार में सरकार गठन को लेकर, एनडीए खाका तैयार कर रहा है, एनडीए की तरफ से बैठकों का दौर शुरू हो गया है और उसके बाद तय होगा कि कैसे जो स्वरूप है सरकार का वो तय होगा। मंत्रिमंडल का स्वरूप कैसे तय होगा, किन्हें कितनी मंत्रिमंडल में सीटें मिलेंगी, पद मिलेंगी, क्या कुछ होगा, नेता कौन होगा, कैसे होगा, तमाम चीजों पर एक एक करके बैठक हो रही है एनडीए में और उसके बाद मुहर लगेगी इन बैठकों पर। मौजूदा कैबिनेट की बैठक होगी सरकार गठन से पहले। देखिए क्या कुछ तय होगा। सीएम के साथ मंत्रिमंडल का इस्तीफा भी होगा। हालांकि अब तक कार्यकारी मुख्यमंत्री हैं, इसके बाद इस्तीफा होगा। एनडीए के घटक दलों की अलग अलग बैठकें होंगी। जी हां, अलग अलग बैठकें होंगी। घटक दल अपने विधायक दल के नेता का चुनाव करेंगे। इसके बाद नीतीश कुमार विधायक दल के नेता चुने जाएंगे। सहयोगियों का समर्थन पत्र इसके बाद राज्यपाल को सौंपा जाएगा। बिहार में बनने वाली नई सरकार में बीजेपी के सीनियर लीडर कामेश्वर चौपाल को बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। नई सरकार में चौपाल के नाम को लेकर कई तरह की चर्चाएं हैं। नए मंत्रिमंडल में चौपाल के डिप्टी सीएम पद को लेकर चर्चा है।
वहीं पटना पहुंचे कामेश्वर चौपाल ने कहा कि जो भी जिम्मेवारी मिलेगी उसे अच्छे तरीके से निभाएंगे। पटना एयरपोर्ट पर चौपाल समर्थकों ने डिप्टी सीएम कामेश्वर चौपाल के नारे भी लगाए। तो देखिए, कामेश्वर चौपाल को बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी, ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं। उनके नाम के चर्चाएं जोरों पर है। आज जब पटना एयरपोर्ट पर कामेश्वर चौपाल पहुंचे तो उनके समर्थकों ने डिप्टी सीएम को लेकर नारे लगाए हैं। हालांकि कामेश्वर चौपाल ने कहा कि जो भी जिम्मेदारी मिलेगी उसे पूरी तरह से निभाएंगे, लेकिन यह भी कहा जा रहा है कि कामेश्वर चौपाल के जरिए एक तीर से कई निशाने साधे जाएंगे। और कहा जा रहा है कि यूपी में चुनाव है, बंगाल में चुनाव है, तो इनका फायदा वहां भी उठाया जा सकता है, क्योंकि राम मंदिर ट्रस्ट से जुड़े हुए हैं और पहली ईंट भी कामेश्वर चौपाल ने लगाई थी, तो इसका फायदा भी मिल सकता है। मुझे यदि कोई संगठन दायित्व देता है तो उससे मैं भागता भी नहीं रहा हूं। यदि संगठन का काम है झाड़ू लगाओ तो झाड़ू भी मस्ती से लगाएंगे, और यदि उन्होंने कहा कि नहीं सिपाही की तरह खड़े रहो तो सिपाही की तरह खड़े रहेंगे। जो काम मिलता है मैं आज तक उस काम को करते रहा हूं, और मेरे जीवन की एक ही उद्देश्य है कि जो हमको पढ़ाया गया संगठन में, मैं उस जमाने का संगठन का कार्य करता हूं जब हमारे संगठन में माननीय नरेंद्र मोदी आज भी कहते हैं नेशन फर्स्ट और व्यक्ति लास्ट। मैं अंतिम व्यक्ति हूं, राष्ट्र हमारे सामने प्रथम है, और राष्ट्र निर्माण के प्रक्रिया में यदि हमको कहेगा कि नहीं आप गिलहरी की तरह कुछ डालो तो डालेंगे, क्या दिक्कत है। लेकिन चर्चा यह है कि नीतीश कुमार की कैबिनेट में आप सदस्य हो सकते हैं, उससे भी बड़ा पद उप मुख्यमंत्री का पद भी आपको दिया जा सकता है। कई तरीके की चर्चाएं आपके पटना आते ही शुरू हो गई हैं। बात ऐसी है भाई साहब, मुझे कुछ जानकारी नहीं है क्या दिया जा सकता है। वो संगठन के छत्राधीन है, और संगठन यदि उपयुक्त समझता है तो काम में लगा सकता है। और मैं ऐसा कार्यकर्ता नहीं हूँ पीठ दिखा के भाग जाऊंगा। मैं कार्यकर्ता हूँ, खड़ा हूँ, जो आदेश मिलेगा करेंगे। पद और जिम्मेवारी लेने के लिए तैयार हैं आप? जो आदेश मिलेगा करेंगे, उसके लिए खड़े हैं। हमारे दो नेतृत्व है, माननीय नीतीश जी और माननीय सुशील मोदी जी, सर्वमान्य नेता हैं। उनके निर्णय पर कभी भी न तो मैं पहले भी इफबट किया हूँ, न तो आगे भी कभी इफबट करने का मन में कहीं स्थिति है। तो बिल्कुल जो संगठन का आदेश होगा वो काम करेंगे। कामेश्वर चौपाल का साफ तौर पर कहना है कि जो जिम्मेवारी दी जाएगी उसे बखूबी निभाएंगे। कैमरा पर्सन राजेश के साथ शैलेंद्र, न्यूज़ 18 पटना। इधर बिहार में नई सरकार के गठन से पहले ही क्या कांग्रेस बिखर जाएगी, इस बात का डर खुद कांग्रेसियों को ही सताने लगा है। शायद यही वजह है कि पार्टी के अंदर ताबड़तोड़ बैठकों का दौर जारी है। कांग्रेस ने पार्टी में टूट के खतरे को भांपते हुए आज फिर से विधायक दल की बैठक बुलाई है। आज की बैठक में छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल और कांग्रेस नेता अरविंद पांडे भी शामिल होंगे और सभी विधायकों से 1-to-1 बातचीत की जाएगी। हालांकि पार्टी के बड़े नेता फिलहाल टूट की किसी भी आशंका से इनकार कर रहे हैं, लेकिन सियासी गलियारे में जो चर्चा है उसके मुताबिक नए समीकरण में टूट का सबसे ज्यादा खतरा कांग्रेस में ही है। और यही वजह है कि सरकार गठन तक पार्टी नेता बैठकों के जरिए लगातार अपने विधायकों के संपर्क में है और इस पर सियासत भी खूब हो रही है। जनादेश दिया है बदलाव के लिए, परिवर्तन के लिए। महागठबंधन के पक्ष में जनादेश का अपहरण करके बहुमत का आंकड़ा तो एनडीए को प्राप्त हो चुका है, लेकिन अभी बहुत खेल बाकी है। कांग्रेस पार्टी भी पूरी तरह से इंटैक्ट है। जो माननीय विधायक जीते हैं, बहुत तरह का भ्रम फैलाया जा रहा है, लेकिन यहाँ महागठबंधन तो महामजबूत है, इसमें कहीं कोई टूट फूट नहीं है। लेकिन अभी कहाँ कहाँ टूट और फूट होने वाला है, आगे आगे देखिए होता है क्या, तब पता चलेगा। जब सबको ये पता है, जो भी लोग जीते हैं, कि ये जनादेश बदलाव के लिए है, जनमत का अपहरण करने वाले एक्सपोज होंगे और महागठबंधन की सरकार बिहार में बनेगी। निसंदेह है कांग्रेस के कुछ विधायक जो हैं वो डेवलपमेंट के नाम पर चुनाव जीत कर आए हैं। जनता को उन्होंने वादा करा है कि हम सत्ता में आएंगे, हम विधायक बनकर आएंगे, हमें वोट आपने दिया है तो हम क्षेत्र का विकास करेंगे। और ऐसे विधायकों को अगर लगता है कि वो क्षेत्र का और बिहार का विकास करना चाहते हैं तो वो हमारे साथ हैं, मजबूती के साथ एनडीए के विकास की धारा में बहें। नीतीश कुमार जी ने बिहार में विकास करके दिखाया है, तो हम कांग्रेस के तमाम विधायकों से अनुरोध करते हैं कि विकास के नाम पर एनडीए के साथ आइए, विकास के नाम पर नीतीश कुमार जी के साथ आइए
और हमें मुझे ये लगता है कि कांग्रेस बहुत नीचे आ गई है और अब कांग्रेस पार्टी को संभाल कर रखना कांग्रेसियों के लिए बड़ा मुश्किल काम, और मुझे लगता है कि कांग्रेस अपने लोगों को संभाल नहीं पाएगी। अगर कोई विधायक जीत करके आया है, उसको ये लगता है कि नीतीश कुमार पे लोगों का भरोसा है और नीतीश कुमार के साथ जाएंगे तो बिहार की तरक्की होगी, बिहार आगे बढ़ेगा। तो ऐसे लोगों को जो नीतीश कुमार की नेतृत्व पे, क़यादत पे भरोसा रखते हैं, एतमाद रखते हैं, ऐसे लोगों का हम स्वागत करेंगे अपनी पार्टी में। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा की नई किताब आई है और इस किताब में ओबामा ने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और सांसद राहुल गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का भी जिक्र किया है। ओबामा ने अपनी आत्मकथा ए प्रॉमिस्ड लैंड में राहुल गांधी पर टिप्पणी करते हुए उन्हें कम योग्यता और जुनून की कमी वाला नेता बताया। ओबामा ने राहुल को नर्वस और खुद के बारे में परिपक्व ना होने वाली गुणों वाला बताया। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा की किताब 17 नवंबर को आ रही है, लेकिन उसके कुछ पन्नों पर ही ऐसा विवाद शुरू हो गया कि सोशल मीडिया पर घमासान मच गया। भारतीय नेता के लिए इस तरह के शब्दों का प्रयोग करने से लोग नाराज हैं। बराक ओबामा से अब माफी मांगने की मांग भी उठ रही है। आपको बता दें कि बराक ओबामा 2017 में भारत दौरे पर आए थे। उस वक्त राहुल गांधी से उनकी मुलाकात हुई थी। मुलाकात के बाद राहुल गांधी ने ट्वीट भी किया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि ओबामा के साथ उनकी अच्छी बातचीत हुई। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भी अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा की किताब में राहुल गांधी पर की गई टिप्पणी पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि बुद्धि की वजह से राहुल गांधी को अब देश के साथ साथ विदेश में भी इज्जत मिल रही है। कुछ टिप्पणी नहीं करना चाहता। जब दुनिया के बड़े लोगों ने राहुल जी को की बुद्धिमानी को बराक ओबामा ने जिस ढंग से रखा है कि ये इतने बुद्धिमान हैं, अब मुझे लगता है कि इसके बाद इनके बुद्धि पर किसी को कोई टिप्पणी करने का अधिकार नहीं है। अगर सबको मिला के देखे तभी बराक ओबामा ने इनके बुद्धि विलास पर ऐसी टिप्पणी की है। अब भी तो समझ जाए, देश में जो इनकी इज्जत मिल रहा था, मिल ही रहा था, विदेश में भी अब इज्जत मिलने लगा। झाबुआ जिले का कड़कनाथ मुर्गा यूं तो काफी मशहूर है और अक्सर सुर्खियों में भी रहता है, लेकिन इस बार यह मुर्गा रांची के राजकुमार और टीम इंडिया के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के साथ जुड़ने जा रहा है। अपने विशिष्ट रंग और गुणों के लिए पहचान जाने वाला कड़कनाथ मुर्गे को धोनी रांची स्थित अपने फार्म हाउस में पालेंगे और इसके लिए धोनी ने झाबुआ में थांदला के पास रुंडीपाड़ा के मुर्गी पालक विनोद मेड़ा को चूजों के लिए ऑर्डर भी दिया है। विनोद को 2000 चूजों का ऑर्डर दिया गया और इसकी डिलीवरी 15 दिसंबर को देने विनोद खुद रांची जाएंगे। ऐसे में अब धोनी के फार्म हाउस की शान झाबुआ का कड़कनाथ मुर्गा बढ़ाएगा। आपको बता दें कि कड़कनाथ प्रजाति के मुर्गे पूरी तरह से काले होते हैं और इसके मांस में हाई प्रोटीन और लो फैट होता है। वहीं इनमें कई औषधीय गुण भी पाए जाते हैं, साथ ही 10 से अधिक बीमारियों में भी ये फायदेमंद होता है। एमपी कड़कनाथ ऐप है, उसके माध्यम से महेंद्र सिंह धोनी जी का हमारे पास ऑर्डर आया और उन्होंने 2000 चूजे हमसे बुक किया। उनका फार्म रांची में है और हम लोग यहाँ मध्य प्रदेश झाबुआ थांदला से उनको बाय रोड उनके फार्म रांची में हम लोग चूजे पहुँचाने जा रहे हैं। कब तक सप्लाई होगी? इनकी सप्लाई 15 दिसंबर को। 15 दिसंबर जी। आप खुद जाएंगे? जी, हम खुद जाएंगे, उनसे मिलना भी है। तो उनके साथ में हम लोग गाड़ी चूजों के साथ में ही जाएंगे, उनके फार्म रांची छोड़ के ही आएंगे। और एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, हार के कारणों पर आरजेडी में मंथन चल रहा है। आरजेडी के हारे हुए उम्मीदवारों की बैठक इस वक्त चल रही है। राबड़ी आवास पर यह अहम बैठक चल रही है और तेजस्वी यादव जो है हारे हुए उम्मीदवारों से बातचीत कर रहे हैं। उम्मीदवारों से वो लगातार फीडबैक ले रहे हैं कि आखिर उनकी हार कैसे हो गई। तो देखिए, हार के कारणों पर मंथन चल रहा है आरजेडी में। राबड़ी आवास में इस वक्त अहम बैठक चल रही है और इस बैठक में जो आरजेडी के उम्मीदवार हारे हैं उनसे 1-to-1 बातचीत कर रहे हैं। तेजस्वी यादव हार को लेकर उनका फीडबैक ले रहे हैं। तो हार के कारणों पर आरजेडी में इस वक्त मंथन चल रहा है। तेजस्वी यादव हारे हुए उम्मीदवारों से इस वक्त बातचीत चल रहे हैं। राबड़ी आवास पर यह अहम बैठक चल रही है। जो उम्मीदवार चुनाव हारे उनसे फीडबैक लिया जा रहा है कि आखिर उनकी हार की वजह क्या रही है, क्यों वो हारे हैं, क्योंकि पहले तक जो कहा जा रहा था कि उनकी जीत तय है, ऐसे में उनको हार आखिर कैसे मिली। तमाम जो उम्मीदवार हैं उनसे बातचीत चल रही है। जो हारे हुए उम्मीदवार हैं वो पहुंचे हैं।
मुजफ्फरपुर कोर्ट परिसर में काफी देर तक हाई वोल्टेज ड्रामा चलता रहा। दरअसल यहां एक युवक पहली पत्नी से छिपकर दूसरी शादी रचाने कोर्ट पहुंचा था। तभी मौके पर पहली पत्नी पहुंच गई और सरेआम अपने पति का कॉलर पकड़कर कोर्ट परिसर से खींचते हुए पुलिस के पास ले गए, जहां से दोनों को नगर थाने भेज दिया गया। बताया जा रहा है कि औराई के मोहम्मद मुश्ताक की शादी दरभंगा के नवीसा खातून से हुई थी। दोनों के 4 बच्चे भी हैं। बावजूद इसके मुश्ताक दरभंगा की ही दूसरी महिला के संपर्क में आ गया और उसके साथ मुजफ्फरपुर में शादी रचाने जा रहा था। तभी पहली पत्नी मौके पर पहुंच गई और जमकर बवाल काटा। मामला यही है कि हमारा बाल बच्चा के लेके छोड़ के भागा हुआ दूसरे की शादी करने के लिए साल भर हो गया। साल भर से भागा हुआ, खाना खर्चा हमारा बाल बच्चा का नहीं दे रहा। हमारा बच्चा भीख मांग के दुख मांग के बच्चा के पोसा। आज इसको माँ आया कोर्ट में शादी कराने के लिए आया हमारा दूसरे से। और बात एक अच्छी खबर की। खबर जमुई से, जहां एथलेटिक्स में पदक जीत चुके अरुण कुमार गुप्ता स्थानीय युवाओं को सेना और सिपाही बहाली के लिए प्रशिक्षण दे रहे हैं। इनकी निगरानी में लड़के और लड़कियां रोज ट्रेनिंग ले रहे हैं। खास बात यह कि अरुण कुमार गुप्ता जो है जमुई के जिस खैरा गांव में काम कर रहे हैं वो घोर नक्सल प्रभावित इलाका है। जमुई जिले के खैरा स्कूल का मैदान एक ऐसा मैदान बन गया है जहां पर बिहार के कई जिले के लड़के लड़कियां आकर ट्रेनिंग ले रही हैं। दरअसल ये ट्रेनिंग देने वाला जो शख्स है अरुण नाम है और यह एक दशक से जैवलिन का में खेलते आ रहा है। बता दें कि जैवलिन में वो कई बार नेशनल गेम खेलते हुए गोल्ड मेडल भी जीत चुका है। लेकिन लॉकडाउन के दौरान उसके दिमाग में आया कि वो जब खुद एक एथलेटिक्स होने के बाद जब गुमनामी में जी रहा है तो आखिर वैसे प्रतिभा को क्यों नहीं मौका दे जो आगे करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं। दरअसल यहाँ पर प्रशिक्षण चल रहा है सिपाही भर्ती या आर्मी के लिए। फिजिकल ट्रेनिंग दी जाती है अरुण के द्वारा, जो एक एथलेटिक्स प्लेयर था, जमुई जिले का, नेशनल गेम खेल चुका है। और यहाँ पर बिहार भर के लड़के लड़की आकर प्रयास कर रही हैं। सबसे खास बात है कि यहाँ पर कोई निर्धारित फी नहीं है। अगर कोई इच्छा से देना चाहता है तो दे, नहीं तो कई लोग ऐसे हैं जो मुफ्त में प्रशिक्षण ले रहे हैं। क्या अच्छे से सिखाया जा रहा है, ट्रेनिंग सही से दिया जा रहा है। और क्या पैसा वगैरह फी वगैरह? कुछ भी नहीं। आपको देने का मन है तो दो, नहीं तो कोई मतलब बोधरेशन नहीं है कि देना ही है। और यहाँ का ट्रेनिंग हमको अच्छा लगा देखने में, और हमको क्वालिफाई करना अच्छा सा, मतलब नंबर लाना है फिजिकल में, जॉब पकड़ना है, तो हमको वहीं जमुई में अच्छा लगा। इसलिए जैसे ये लोग या तो आर्मी में नहीं तो बिहार पुलिस में जाना चाहते हैं और इस तरह से ट्रेनिंग कर रहे हैं लोग। और जो ट्रेनिंग देने वाला एक खिलाड़ी है, जो खुद खिलाड़ी है, कई बार गोल्ड मेडल जीत चुका है जेवलिन में, और इनसे पूछेंगे अच्छा कैसे दिमाग में आया। बिहार के बहुत सारे ज़िले से आए हुए हैं ये लोग, यूट्यूब के माध्यम से आए हैं। यूट्यूब पे मैंने लॉकडाउन में एक यूट्यूब चैनल बनाया था, उस पर अपना वर्कआउट वीडियो डाला और मैंने देखा औरों का वीडियो एकेडमी का देखा, तो उन्होंने सिर्फ ऐसे ही अपना वीडियो डाल के अपना व्यूवर्स, अपना सब्सक्राइबर या उन लोगों को अपने पास बुलाया है, मगर उनमें वो चीज़ नहीं दिखा जो कि लड़का का उससे भविष्य अच्छा हो सके या लड़कियां का भविष्य अच्छा हो सके। जैसा कि ये अरुण है और इनका कहना है कि लॉकडाउन के दौरान ये कॉन्सेप्ट इनके दिमाग में आया और उसका नतीजा भी यहाँ दिख रहा है। केसी कुंदन, न्यूज़ 18, जमुई। दीपावली और छठ से पहले बड़ी संख्या में लोग अपने घर लौटने लगे और इसे लेकर रेलवे की ओर से 20 से ज्यादा स्पेशल ट्रेनें भी चलाई जा रही हैं। इसमें बड़ी संख्या में मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, बेंगलुरु और गुजरात से लोग बिहार पहुंच रहे हैं। पटना जंक्शन पर यात्रियों से बातचीत की हमारे सहयोगी रजनीश कुमार ने। छठ को लेकर परदेसी अब घर लौटने लगे हैं। इस वक्त हम पटना जंक्शन पर आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। देखिए, मुंबई से लोकमान्य तिलक ट्रेन पहुंची है पटना और बड़ी संख्या में जो यात्री इंतजार कर रहे थे कि दीपावली और छठ में गांव आएंगे, अपने घर आएंगे, वो घर लौट चुके हैं। चेहरे पर मुस्कान है। रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए दीपावली और छठ को देखते हुए 2 दर्जन से ज्यादा स्पेशल ट्रेनें और प्रीमियम ट्रेनें चलाई है, जिसके बाद जो यात्री हैं वो घर पहुंचने लगे हैं। हम कुछ यात्रियों से बात करते हैं। क्या कहेंगे, कितना इंतजार था? बहुत ज्यादा इंतजार था। हमें बहुत खुशी हो रही है कि आफ्टर 9 मंथ हम यहाँ पहुँचे हैं। हमें बहुत खुशी हो रही है और फैमिली से भी मिलेंगे, हमें बहुत अच्छा लगेगा। कब से इंतजार कर रहे थे आने का? हम बिफोर 9 मंथ से हम वेटिंग कर रहे थे। लॉकडाउन में तो हम लोग बहुत बोर हो गए थे। अभी बहुत इंजॉय करेंगे छठ पूजा और दिवाली। पूरे परिवार साथ आई है? हम सब परिवार साथ में आए, वही छठ पूजा करने के लिए आए हैं। जाने में टिकट मिल जाएगी ना? हाँ, अभी तो नहीं निकाले, लेकिन सोचेंगे गांव जाने के बाद, घर जाने के बाद कुछ सोचेंगे। गांव से लौटने का मन नहीं करता? हाँ
लगने के बाद नहीं कर। कब से सोच रही थी आने के लिए? मैं तो बहुत दिन से, जब से लॉकडाउन हुआ वो भी से मैं सोच रही थी आने के, लेकिन टिकट भी नहीं मिल रहा है। छठ करती हैं? हाँ छठ करती हूँ। आप भी छठ करती हैं? चलिए आइए, इधर आइए, आ जाइए, दो गुनगुना दीजिए छठ के नाम से, छठी मैया का। सांझ के दियले अरगिया सुबे मंगवैं जरू, सुबे मंगवैं जरू, छठी मई के दियले अरगिया भोरे मंगवैं जरू, भोरे मंगवैं जरूर। देख सकते हैं कि दीपावली और छठ एक ऐसा त्योहार है कि आप कहीं भी रहेंगे लेकिन अपने घर आना नहीं भूलते हैं, खासकर जो बिहार के लोग होते हैं। यही वजह है कि दीपावली के बाद आकर बिना छठ किए लोग वापस प्रदेश नहीं लौटते हैं। और पटना जंक्शन पर यही आपको तस्वीर दिखा पा रहे हैं कि देखिए, जो स्पेशल ट्रेनें चलाई गई है, जो प्रीमियम ट्रेनें चलाई गई है, उसका सीधा फायदा जो परदेसी है उनको मिल रहा है। और लगातार जो बिहार पहुंचने का सिलसिला है वो जारी है, क्योंकि लॉकडाउन में कई ऐसे लोग थे जो अपने घर नहीं आ सके और इंतजार था छठ पूजा का। जाहिर है दीपावली का त्योहार है, साथ में छठ है, ऐसे में अब परदेसी अपने घर आना नहीं भूल रहे हैं। कैमरामैन मनीष उनिया के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन खबरें लगातार जारी है। देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार।